जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आत्मविशुद्धि के लक्ष्य को लेकर के किया जा रहा है। स्वाध्याय कर्म निर्जरा के लिए परम उपयोगी साधन है। शास्त्र का ग्रंथों का स्वाध्याय करते करते जब स्व का अध्ययन होता है, यानी स्वाध्याय सही मायने में होता है, तो सचमुच संपूर्ण जीवन आलोकित और प्रकाशित हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि ज्ञानीजन स्वाध्याय की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि स्वाध्याय जिससे कि अपना अंतर आलोकित और प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि जब स्व के बारे में चिंतन होता है, स्व का अध्ययन होता है, तो कर्मों के आवरण हटते चले जाते हैं। और जैसे ही कर्म आवरण हटते हैं कि भीतर में विराजमान ज्ञान गुण से संपन्न ऐसा आत्मा जो कि परमात्मा का बीज रूप है, वो प्रकट होने लग जाता है। इसलिए कहा अंतर मन आलोकित होगा, अंतर मन आलोकित होगा, दीप जलाओ ज्ञान का। स्वाध्याय ही मूल मंत्र है जीवन के उत्थान का, जीवन के उत्थान का। अंतर मन आलोकित होगा, दीप जलाओ ज्ञान का। स्वाध्याय ही मूल मंत्र है जीवन के उत्थान का, जीवन के उत्थान का। बिन स्वाध्याय ज्ञान नहीं होगा,
बहुत मार्मिक बात है कि बिना स्वाध्याय के ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो कहा, बिन स्वाध्याय ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान बिना सब कुछ सूना, ज्ञान से फूल खिले समता के, टल जाता दुख भी दूना। बिन स्वाध्याय ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान बिना सब कुछ सूना, ज्ञान से फूल खिले समता के, टल जाता दुख भी दूना। यदि चाहो जीवन चमकाना, यदि चाहो जीवन चमकाना, लो संबल सद्ज्ञान का, स्वाध्याय ही मूल मंत्र है जीवन के उत्थान का, जीवन के उत्थान का। तो ऐसे ही जीवन का उत्थान करने के लिए सुख दुख हर स्थिति परिस्थिति के अंदर समभाव से जीने के लिए, वीतराग अवस्था को प्रकट करने के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है। 60 गाथाएं परिसंपन्न हुई और जैसा कि आपने देखा सुना जाना कि 6 पदों का विवरण, 6 पदों का विस्तार, जिन पदों को सम्यक्त्व का मूल कहा जाता है, ऐसे सम्यक्त्व के स्थान रूप 6 पदों का विस्तार जब जिनवाणी के माध्यम से किया गया तो जिज्ञासु के मन में उन 6 पदों को लेकर के किस किस प्रकार की जिज्ञासाएं, शंकाएं, संदेह पैदा हो सकते हैं, वो इसमें बताए जा रहे हैं। और सिर्फ शंका और संदेह की ही बात नहीं, बल्कि पूरे सटीक तरीके से, तर्कयुक्त शैली से और वीतराग वाणी के माध्यम से इन पैदा हुई शंकाओं का निरसन किया जा रहा है, उनका खंडन किया जा रहा है और इन 6 पदों की सिद्धि की जा रही है, जिसमें प्रथम पद की सिद्धि आप सुन चुके हैं, आत्मा का अस्तित्व है। और दूसरा पद जहाँ आया कि आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा ध्रुव है, तो 60वीं गाथा में शिष्य ने उस नित्य पद आत्मा को लेकर के फिर जिज्ञासा पैदा की कि बीजी शंका था त्या आत्मा नहीं अविनाश, देह योग थी उपजे और देह वियोगे नाश। सुन चुके हैं आप कि बहुत सारे लोग जो ये मानते हैं, जिनकी ऐसी अवधारणा है कि देह यानी शरीर के योग से ही आत्मा जन्म लेता है और जब शरीर का वियोग होता है तो शरीर के वियोग के साथ आत्मा जो है वह भी नष्ट हो जाता है। देह के योग से पैदा होता है और देह के वियोग से ये खत्म हो जाता है। इसकी बात 60वीं गाथा में हम कर चुके थे।
आइए अब इसी संदर्भ में शिष्य एक और शंका प्रस्तुत करता है। आत्मा नित्य नहीं है, इस बात को लेकर के उसके मन में शंका पैदा हो रही है। वो कहता है, अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय, ए अनुभव थी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय। अथवा वस्तु क्षणिक छे, ये तत्व नहीं है, ये शंका है मन की। तो जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि इस बात को शंका समझना और जब इसका खंडन करके इसकी सिद्धि की जाएगी कि आत्मा नित्य है, तो फिर उसकी धारणा पक्की करना और उसके बारे में चिंतन मंथन विचारणा करना। अभी जो ये दो गाथाएं 60 और 61वीं गाथा जिसके अंदर शंका पैदा की जा रही है, इस गाथा को सुनकर के सिर्फ अपने अंतर को टटोलना कि क्या आपके मन के किसी कोने में इस प्रकार की शंका पल तो नहीं रही है। कहीं ऐसी शंका, ऐसा संदेह आत्मा को लेकर आपके अंदर तो नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसको जानना, उसको देखना और आगे की गाथाओं में जब वीतराग वाणी के द्वारा, जिनेश्वर परमात्मा की वाणी के द्वारा जब उसका खंडन करते हुए आत्मा नित्य है इस बात की जब सिद्धि की जाएगी, तो उस बात का सहारा लेकर के, यानी जिन वाणी का सहारा लेकर के अपने भीतर में रही हुई इस शंका को समाहित कर लेना, इसका समाधान ढूंढ लेना। इस 61वीं गाथा के अंदर शिष्य कहता है कि अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाए। आपको याद होगा कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रारंभ में हमने षट दर्शन की बात कही थी कि मुख्य रूप से 6 प्रकार के दर्शन, 6 प्रकार की अवधारणाएं इस विश्व के अंदर मौजूद है, प्रचलित है। 60वीं गाथा की जो शंका है कि देह योग थी उपजे और देह वियोगे नाश, ये जो बात है ये चार्वाक दर्शन से प्रभावित मन वाले की ये शंका है। जो चार्वाक मत से प्रभावित है वो इस प्रकार की शंका कर रहा है। और 61वीं गाथा में जो बात कही जा रही है कि अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाए, तो बौद्ध दर्शन जो है वो ये कहता है कि सर्वम क्षणिकम, सारी चीज क्षणिक है, हर पल बदल रही है। अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाए, ए अनुभव थी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाए। कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं वे सारे क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब कि हर पल वे बदल रहे हैं। जैसे समझ लो आपने कोई एक न्यू ड्रेस खरीदी और उस नई ड्रेस को आपने अपनी अलमीरा के अंदर रख दी। अब 6 महीने तक आपने उसको निकाला नहीं। 6 महीने के बाद जब आपने उसे निकाला तो आप बोलने को तो ये बोलते हैं कि एकदम नई ड्रेस है, ये इसका टैग वगैरह भी नहीं उतारा है, ये बिल्कुल नई ड्रेस है, न्यू ड्रेस है।
ऐसा आप कहते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो वो ड्रेस 6 महीने पुरानी हो गई। चाहे आपने उसको पहन करके पुराना नहीं किया, लेकिन वो पड़े पड़े भी हर पल हर क्षण वो बदल रही है। अगर कोई वस्तु क्षणिक ना हो, बौद्ध दर्शन ये तर्क देता है कि अगर कोई वस्तु क्षणिक ना हो तो वह नई से पुरानी कैसे हो, वो जीर्ण शीर्ण कैसे हो। तो वो कहते हैं कि जैसे हर वस्तु प्रतिक्षण बदल रही है, वैसे ही बदलती हुई ये जो अवस्था है, ये इसी को आत्मा कहा जाए। और इसके अलावा आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ऐसा मानने का दूसरा कोई भी आधार दिखाई नहीं देता। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी के प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम, जो वेदों के ज्ञाता थे, और जब वे प्रभु के पास आए तो उनके मन में भी आत्मा को लेकर के इस प्रकार की शंका थी कि जैसा आत्मा इस जीवन के अंदर रहता है, वैसा ही अगले जीवन में रहता है या नहीं रहता, या वो देह के साथ मर जाता है, या वो नित्य है। क्योंकि उन्होंने वेदों को तो पढ़ा था, लेकिन वेदों में ही आत्मा को लेकर के जो पूर्वापर विरोध की बात आती है, तो उसको लेकर गौतम स्वामी जी के मन में इस प्रकार का संदेह था। और तब परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने अनेकांत दृष्टि से उसका समाधान किया था कि वस्तु क्षण क्षण में जो परिवर्तित होती है, उस परिवर्तित होने वाली वस्तु के साथ, देह के साथ, पुद्गल के साथ रहने वाला आत्मा जो नित्य है। लेकिन जैसा कि विरथुई के अंदर भी बताया गया कि से निच्चे निच्चे ही समीख पन्ने दिवे व धम्मम संयम उदाहु। परमात्मा प्रभु महावीर इस जीव की नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की अवस्थाओं की बात करते हैं। गुणों की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से ये चेतन, ये आत्मन हमेशा नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है। लेकिन पर्याय की दृष्टि से, अवस्था की दृष्टि से वो परिवर्तित हो रहा है। जैसे जैसे कर्म बांधे हैं, वैसे वैसे कर्म का उदय जब उसकी पर्याय के अंदर प्रकट हो रहा है, तो वह कभी कषाय करता हुआ दिखेगा, कभी वह अहंकार करता हुआ दिखेगा, कभी वो राग द्वेष करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये कषाय, ये राग द्वेष, ये मेरा तेरा, ये जेलेसी, ईर्ष्या, ये मिथ्यात्व, ये सब आत्मा के गुण नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि कहा जाता है देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न अहो, नहीं नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। कहते हैं कि देह भिन्न है, कर्म भिन्न है,
और कर्मों की उदय आदि जो अवस्थाएं हैं वो भी इस आत्म द्रव्य से बिल्कुल भिन्न है। और आत्मा अपने स्वभाव की दृष्टि से, अपने ज्ञान गुण की दृष्टि से हमेशा ही नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है। कभी भी ज्ञान से अलग आत्मा हो नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे वो विभाव में जाता है और विभाव के कारण से, राग द्वेष के कारण से, कषाय के कारण से वह कर्म पुद्गलों का संचय करता है और वे कर्म अपने समय के साथ जब उदय में आते हैं तो इंसान की अवस्थाएं जो है वो बदलाती है। लेकिन यहाँ शिष्य ये शंका कर रहा है कि जैसे प्रत्येक वस्तु क्षणिक दिखाई देती है, शरीर भी हर पल बदल रहा है, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो शिष्य की ये शंका है कि जैसे क्षण क्षण हर वस्तु बदल रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक इसी प्रकार से इन बदलती हुई अवस्थाओं के साथ साथ आत्मा भी बदल रही है, वो नित्य नहीं है। जब देह खत्म होती है, देह की मृत्यु होती है, तो उसके साथ आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की शंका शिष्य ने गुरु के सामने प्रस्तुत की है। ये दो गाथाओं में आत्मा नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, इस बात को यानी दूसरे पद को लेकर के भीतर की शंका प्रकट की गई। देखेंगे कि श्रीमद् जी कैसे वीतराग वाणी के माध्यम से इस शंका को दूर करते हुए कैसे ये सिद्ध करके बताएंगे कि आत्मा है और आत्मा का अस्तित्व के साथ साथ उसका ध्रुवपना भी है, वो हमेशा रहती है, नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है। किस प्रकार की बात आगे आती है, समय आने पर सुनेंगे तो ज्ञात हो सकेगा। कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय ये कि भीतर में जरूर टटोलना, अपने अंतर का अवलोकन करना कि कहीं आपके मन में इस प्रकार की शंकाएं पनप रही हो, तो बहुत सावधानी के साथ जिन वाणी का आधार लेकर के उन शंकाओं को खत्म करना और आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, इस पद पर अटूट आस्था और श्रद्धा कर लेना, जिससे कि मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सबके भीतर में मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आत्मा के अस्तित्व को और उसकी नित्यता को लेकर के दृढ़ श्रद्धान हो, सद्विचारणा पैदा हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।